Good morning student. Unit 9 Lion, the king of the forest. Student, in our last period we have already completed till activity 7. Today we will discuss activity 8 from page number 80. Here are some idioms on animal. Okay, let's see animal idioms. मतलब एनिमल्स पे बनने वाले मुहावरे. इडियम्स का मतलब है मुहावरा. रीड द इडियम्स एंड देयर मीनिंग्स केयरफुली एंड ट्राई टू मेक 3 sentences फॉर ईच इडियम. आफ्टर रीडिंग एंड डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ इडियम्स दिए हैं, उनके मीनिंग्स दिए हैं और कुछ उन इडियम्स पे बने हुए सेंटेंसेस दिए. आपको ये ध्यान से पढ़ने हैं और इनके अलावा और दूसरे 3 सेंटेंस ऑन ईच इडियम आपको बनाने हैं. फर्स्ट, कैटनैप मतलब बिल्ली जैसे सोना. उसको क्या कहते हैं? उसका मीनिंग है, कैटनैप का मीनिंग है अ शॉर्ट स्लीप. बिल्ली कैसे सोती है? थोड़ी थोड़ी देर, ओके, और तुरंत जग जाती है. तो उससे मुहावरा बना है कैटनैप, मतलब थोड़ी देर के लिए सोना. आई एम गोइंग टू हैव अ कैटनैप व्हाइल यू आर कुकिंग डिनर. मतलब जब तक आप खाना पका रहे हो तब तक मैं एक, कहते ना हम, एक छोटी सी झपकी, तो उसको कहते हैं कैटनैप. कॉपी कैट. जी हाँ बच्चों, आप में तो ये वर्ड बड़ा प्रचलित है. आपने तो ये वर्ड सुना ही है. आए दिन बोलते रहते हो ना एक दूसरे को. अगर किसी ने किसी को कॉपी किया तो कॉपी कैट. तो इसका मतलब है अ पर्सन हु डज द सेम थिंग एज समवन एल्स. अगर किसी ने की हुई चीज अगर दूसरा व्यक्ति सेम करे तो उसको कहते हैं कॉपी कैट. माई सिस्टर इज सच अ कॉपी कैट. फर्स्ट शी बॉट द सेम कार एज मी एंड नाउ शी इज अप्लाइंग टू माई स्कूल. डॉग डेज मतलब वेरी हॉट डेज. हैव अ काउ मतलब गेट एक्सट्रीमली अपसेट ऑफन ओवर समथिंग स्लाइट. फिशी मतलब स्ट्रेंज, डाउटफुल और या फिर ऑड. गेट द लायंस शेयर मतलब गेट द ग्रेटेस्ट परसेंटेज, किसी चीज में सबसे बड़ा हिस्सा. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत जोरों की बारिश, रेनिंग हैवीली. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब किसी का सीक्रेट रिवील करना, टेल अ सीक्रेट. एक्टिविटी 9 मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द लेसन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? गेट अ क्विक लुक एट अवर 10 कूल फैक्ट्स अबाउट द गॉर्जियस किंग ऑफ द जंगल, लायन. लायन के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें हमें जानने को मिलने वाली बच्चों. तो चलो फर्स्ट देखते हैं. लायंस यूजुअली लिव इन ग्रुप्स ऑफ 10 to 15 एनिमल्स कॉल्ड प्राइड. आपको पता है अ ग्रुप ऑफ लायन को क्या कहते हैं? प्राइड. मतलब लायन हमेशा झुंड में पाया जाता है. उसके झुंड में 10 से 15 तक लायन होते हैं. लायन कभी अकेला नहीं रहता और इसीलिए उसको जंगल का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि शेर हमेशा अकेला शिकार करता है जबकि लायन हमेशा झुंड में शिकार करता है. एन एडल्ट मेल्स रोअर कैन बी हर्ड अप टू 8 kilometers away. A lion may sleep for up to 20 hours a day. एक जो मेल लायन होता है उसकी जो रोअरिंग साउंड होती है वो 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है और उसको दिन में 20 घंटे सोना पड़ता है. अ फीमेल लायन नीड्स 5 किलोग्राम ऑफ मीट अ डे. एक फीमेल लायन जो है उसको दिन में कितना खाना चाहिए? दिन में 5 किलोग्राम तक उसको मांस चाहिए होता है. और मेल नीड्स 7 किलोग्राम्स और मोर अ डे. और मेल लायन को 7 किलोग्राम या उससे ज़्यादा मांस की ज़रूरत होती है. द नेम फॉर अ बेबी लायन इज अ कब, वेल्प और लायनेट. लायन के जो बच्चे होते हैं उनको बेबी लायन को क्या कहते हैं? कब, वेल्प या फिर लायनेट. Female lions do 85 to 19% of the pride's hunting, whilst the male lions patrol the area and protect the pride. देखो बच्चों, सेम ह्यूमन बीइंग जैसा, जैसे
ह्यूमन बीइंग्स में ज़्यादातर काम घर का कौन करती है? औरतें। उसी तरह से फीमेल लायन भी क्या करती है? 85 to 19% हंटिंग करती है अपने प्राइड के लिए, मतलब अपने झुंड के हिस्से की जो हंटिंग है 85 to 19% हंटिंग कौन करती है? फीमेल लायंस करती है। और मेल लायन क्या करते हैं? जैसे पुरुष बाहर जाके काम करके घर के लिए रोजी रोटी कमाता है, हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह से मेल लायन भी क्या करते हैं? एरिया की पेट्रोलिंग करते हैं और अपने झुंड की रक्षा करते हैं। 6. In the wild, lions live for an average of 12 to 16 years. They live up to 25 years in imprisonment. अगर जंगल में शेरों को रखा जाए तो 12 to 16 ईयर तक वो जिंदा रहते हैं, मतलब उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 12 से 16 साल। और अगर उनको इम्प्रिजनमेंट में रखा जाए, मतलब उनको अगर केज में रखा जाए तो वो 25 साल तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे हंटिंग नहीं करनी पड़ती है, उनको वहाँ पे सब रेडी मिलता है। लायंस गो ऑन द हंट फॉर फूड मोस्टली फ्रॉम डस्क टिल डॉन। लायंस हंटिंग के लिए कब निकलते हैं? अर्ली मॉर्निंग से लेके शाम तक। Female lions reach 2/3 of their adult size by the time they are 2 years old. फीमेल लायंस जब 2 साल की होती है तब वो उनके एडल्ट साइज से 2/3 जितनी हो जाती है। A lion can run for short distances at 50 m/h and leap as far as 36 feet. उसकी एक जो जंप होती है वो 36 फीट तक की होती है और शॉर्ट डिस्टेंस में वो 50 m/h की रफ्तार से दौड़ता है। लायंस हंट एनिमल्स सच एज डियर, बफेलोज, वाइल्ड पिग्स इन फॉरेस्ट। लायन फॉरेस्ट में किसका शिकार करता है? डियर, बफेलोज एंड वाइल्ड पिग्स। तो इंटरेस्टिंग लगे ना बच्चों आपको ये फैक्ट्स? हम लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हम जानते थे लेकिन सारे फैक्ट्स हमें नहीं पता थे। अभी हमें सारे फैक्ट्स उसके बारे में पता हो गए। अभी आपको टेल योर टीचर एंड क्लासमेट्स अबाउट द फैक्ट्स दैट सरप्राइज यू मोस्ट। 10 में से कौन सा फैक्ट्स आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा वो बताना है। फाइंड सम मोर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनी अदर एनिमल। जैसे यहाँ पे लायंस के बारे में 10 फैक्ट्स बताए, वैसे ही आपको किसी दूसरे एनिमल्स के बारे में फैक्ट्स ढूंढने हैं। नाउ एक्टिविटी 10, द प्रेजेंट टेबल इज अबाउट नेशनल पार्क्स ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स अबाउट द सेंचुरी यू विजिटेड फ्रॉम द टेबल। दिस इज द टेबल। इस टेबल में आपको नेशनल पार्क्स दिए हैं, आपको बताना है इसमें से आपने कहाँ कहाँ पे विजिट किया है। Also tell them about the animals you see in forest or zoo and which sanctuary you would like to visit. आपने फॉरेस्ट में या जू में कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं, कौन से सेंचुरी को आपने विजिट की है वो भी बताना है। गुजरात स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन May 1, 1960 आफ्टर द डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे। गुजरात का गठन कब हुआ? 1 May 1960 में, जब वो बॉम्बे से अलग हुआ। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, आउट ऑफ विच 18,961.56 स्क्वायर किलोमीटर 9.67% is the declared forest area with 7.72% of area as forest cover. The unique features of the state are the climatic and geographical conditions. For example, the largest coastline in the country, the salty deserts, grasslands and wetlands. These factors have given the state diversity of plant life and animal life. The Royal Asiatic lion and wild ass have their last
resorts of the world in Gujarat. The animal life consists of 14% fishes, 18% reptiles, 37% avifauna, the birds of a particular region, habitat or geographical period, and 25% of the mammal populations of the country. Forest Department of Gujarat is entrusted with the prime responsibility of protection, conservation and development of the forest and wildlife of the state. गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 में 1960 में गुजरात राज्य अलग बना. कहाँ से? बॉम्बे से. ओके. गुजरात का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर. उसमें से 18,961 स्क्वायर किलोमीटर क्या है? डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एरिया. एज अ फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर हुआ है, जो 9.67% है. उसमें से भी 7.72% एरिया क्या है? फॉरेस्ट कवर है, मतलब जिसपे फॉरेस्ट है. इसका यूनिक फीचर क्या है? यूनिक फीचर है स्टेट का अवर क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन. हमारी क्लाइमेटिक और जियोग्राफिकल कंडीशन वो कौन सी है? कि गुजरात को लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है और यहाँ का सॉल्टी डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड वेटलैंड. ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ. The Royal Asiatic Lion and wild ass have their last resort. इनका लास्ट ये कहाँ पे है रिसोर्ट? यहीं पे है. इन द ऑफ द वर्ल्ड इन गुजरात. पूरे विश्व में एशियाटिक लायन और वाइल्ड एश कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में. पूरे कंट्री में से 14% फिशेस, 18% रेप्टाइल्स, 37% एविफोना मतलब द बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड, एंड 25% ऑफ द मैमल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कहाँ पाई जाती है? गुजरात में. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात इज एंट्रस्टेड विद द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन. अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है गुजरात का, वो प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके. सी द टेबल. नेम ऑफ द पार्क. गिर नेशनल पार्क. आपने गिर नेशनल पार्क के बारे में सुना है. ब्लैक बक नेशनल पार्क, वासंदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क. ओके. तो गिर नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश हुआ? 1975 में. और उसका टोटल स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना है? 256.71. कहाँ पे है गिर नेशनल पार्क? सासनगिर डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़. और वहाँ पे कौन कौन सी मेजर प्रजाति पाई जाती है? मेजर स्पेसीज लायन पाया जाता है, लियोपार्ड, चीता, चौसिंगा, हैना, मेमोर, चिंकारा, हर्पिटोफोना, क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स. ब्लैक बक नेशनल पार्क कब स्थापन हुआ? 1976 में. उसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है 34.08. वेलवदार डिस्ट्रिक्ट, भावनगर. वहाँ पे ब्लैक बक, उल्फ, हॉबरा, बस्टर्ड, हैरियर्स, लेजर, फ्लोरिकन, हर्पेटोफोना, ये सारे मेजर स्पेसीज पाए जाते हैं. तो बच्चों, आपको ये जो टेबल है उसको अपने नोटबुक में लिख लेना है और उसको लर्न करना है कि कौन सा नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश हुआ, उसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना है, वो कहाँ लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और उसमें कौन सी स्पेसीज पाई जाती है. यहाँ पे अपना लेसन कंप्लीट होता है. वी हैव टू कंप्लीट आवर लेसन. Here you have to note down this table in your notebook. Okay बच्चों.